नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पॉजिटिव है, निगेटिविटी से दूर रह रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्टेड रख रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। गाइज आई एम बैक आफ्टर फ्यू डेज बिकॉज बहुत दिनों से मैं रीडिंग्स नहीं अपलोड कर पा रही हूँ ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज़। जैसे कि मैंने पोस्ट भी डाली थी 2-3 दिन पहले कि आई एम नॉट वेल, लेकिन आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिला, जो कि आप लोगों ने कमेंट में भी किया है। सो आई एम रियली वेरी मच ब्लेस्ड एंड नाउ आई एम ओके। इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए वापस से रीडिंग कर रही हूँ। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो गाइज चलिए आज हम मैरिज का जो थर्ड पार्ट हम लोगों का रह गया था तो वो आज हम करते हैं। जैसे कि आज आप लोगों ने देखा भी है पाइल्स में, आई मीन टॉपिक आपका क्या है कि लाइक आपके मैरिड लाइफ के बारे में आज हम देखेंगे विथ योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, तो इसी के हिसाब से आज हम पॉइंट्स देखते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड पाइल सिलेक्शंस सबसे सिंपल सिलेक्शन है। आफ्टर मतलब अभी इंट्रो के बाद ही आपको दिखेगा यहाँ पे पाइल सिलेक्शन के लिए, जो कि फर्स्ट पाइल में 1 से 15 आपका बर्थ डेट है तो आप फर्स्ट पाइल देखिए, 16 से 31 आपकी बर्थ डेट है तो आप सेकंड पाइल देखिए। ठीक है, साथ में इमेजेस भी है, जो भी कपल के इमेज आपको अच्छे लगते हैं आप उस हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं कि कैसे आपकी मैरिड लाइफ होने वाली है, क्या इस साल मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ होगी। ये भी पॉइंट हम आप लोगों के लिए ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल नंबर 1। तो अगर आपके DOBs 1 से 15 के बीच में है तो दिस इज़ योर प्रिडिक्शन। एंड अगर आप लोगों ने ब्यूटीफुल कपल के इमेज को चूज़ किया है तो चलिए सबसे पहले आज हम ये देखते हैं कि आपकी मैरिज होगी कैसे। ठीक है, मतलब किस तरीके की आपकी शादी होने वाली है, ओवरऑल आपके मैरिज के बारे में बताएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत, फिर आपके मैरिड लाइफ के ऊपर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जैसा मैरिड लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप वैसा सोच सकते हैं इस दौरान। ठीक है, आप जैसे पार्टनर चाहते हैं, बिकॉज फ्यूचर स्पाउस के ऊपर ऑलरेडी मैंने प्रेडिक्शंस किए हैं, तो अभी जस्ट आपके मैरिड लाइफ के ऊपर ही आज हम ज़्यादा फोकस करेंगे, बट स्टिल ओके। सो इट्स 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी ये शादी कैसे होगी? मैजिशियन, ये रिवर्सल में आया था लेकिन मैं नहीं ले रही हूँ बिकॉज देखिए इसका जो भी मुझे अभी एनर्जीज आ रही है आपके मैरिज से पहले, एक तो जो लोग अभी इस पाइल में कनेक्टेड है, दोज हु आर वाचिंग फॉर मैरिज, ओके, किंग ऑफ कप्स, तो ओके 9 ऑफ कप्स, यस। एक तो आपकी ये जो मैरिज होने वाली है, इस मैरिज से पहले चैलेंजेस भी आपको उस हिसाब से ही मिलेंगे। ठीक है, इतना इजी गोइंग मैरिज तो आपकी होगी नहीं। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है लेट एज में जाके शादी करें, कुछ लोगों की ऐसी चीज़ें होंगी कि आप अगर अर्ली एज में भी करना चाहोगे फिर भी चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे रहेंगे जो बिफोर मैरिज काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी आप लोग गुजरोगे, काफ़ी चीज़ें आपके लाइफ में बदलेंगी। मतलब आप एक कम्प्लीटली न्यू पर्सन के, मतलब आपके अंदर इतनी ज़्यादा परिवर्तन आएगी, इतना ज़्यादा चेंजेस आएगा कि आप कम्प्लीटली बदल जाओगे। सी मैजिशियन हमें पहले रिवर्सल में मिला था, लेकिन मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ तो इसलिए मैंने अपराइट लिया है। लेकिन इसका भी मतलब यही है कि जैसे कि एक रीबर्थ के प्रोसेस से आप गो थ्रू करोगे। आप पहले जैसे इंसान थे आप बिल्कुल वैसे नहीं रहोगे, आप कम्प्लीटली बदल जाओगे। ठीक है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट, ट्रांसफॉर्मेशंस आपको दिखेगा आपकी ये मैरिज के बाद। ठीक है, भले ही आप कि ये फर्स्ट मैरिज हो, भले ही आपकी ये सेकंड मैरिज हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी आपके मैरिज के लिए चीज़ें बनेंगी उसमें एक आप बहुत बड़ा शिफ्ट देखोगे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहे होंगे। तो वही है कि आपका जो पहली शादी रही है वो वर्क नहीं किया या जो भी प्रॉब्लम्स आए होंगे वह उस तरीके का शिफ्ट आप देखोगे। ठीक है,
एंड दूसरा, बहुत सारे लोगों के लिए जैसे कि मैंने कहा कि आपको काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा फॉर योर मैरिज, बिकॉज आपके कुछ कार्मिक बैगेजेस रहेंगे जो सिर्फ इस लाइफ टाइम के नहीं होंगे, कुछ पास्ट लाइफ के रहेंगे आपके बैगेजेस, कुछ इस लाइफ टाइम के आपके कार्मिक बैगेजेस रहेंगे, कोई भी कार्मिक चीज़ें आपकी रहेगी जो आपको पहले सॉल्व करना होगा, पहले आपको उसके ऊपर काम करना होगा, दैट मीन्स अपने ऊपर आपको काम करना होगा, उसके बाद जाके आपकी विशेष फुलफिल होंगे। सी 9 ऑफ कप्स आया है, अगेन हेरोफेंट रिवर्सल में आया है, जो कि मैं अपराइट पे देख रही हूँ। तो यस, आपकी ये जो शादी होगी, जिस भी इंसान से आपकी शादी होगी, ये काफ़ी एक स्पिरिचुअल, एक ब्लिसफुल मैरिज होगा जो डिवाइनली गाइडेड होगा। कोई डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आपका जिनके साथ आपकी शादी होगी, मतलब एवरीथिंग विल बी लाइक मैजिकल, ठीक है। एक मतलब मैजिक, एक मूवी, एक पिक्चर की तरह आपकी कहानी होगी, जो आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ पिक्चरों में देखते थे हम, रियलिटी में तो ऐसा कुछ होता नहीं था, लेकिन ये आपको रियलिटी में दिखेगा, ठीक है। बिकॉज ऐसी कहानी मुझे यहाँ पे फील हो रही है जो आपके मैरिज से पहले आपको देखने को मिलेगा। एंड रहा आपके फ्यूचर स्पाउस का सवाल, वो मैं ऑलरेडी पहले वीडियोज़ में मैंने किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जितना मुझे फील हो रहा है, आपके स्पाउस भी काफ़ी ज़्यादा आपसे डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट इन कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस या अलग चीज़ों में ही आपसे डिफरेंट होंगे, एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा नेम फेम, मतलब पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा इनको मिलेगी। अभी ये आप फाइनेंशियली बोलो कि ये आपसे काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होंगे, माइट भी वो चीज़ हो सकती है। इफ़ यू आर वॉचिंग फॉर फीमेल्स तो भी मैं ये चीज़ कहूँगी, ये चीज़ है यहाँ पे काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सन ये होंगे आप, मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहा हूँ, काफ़ी बैलेंस पर्सन होंगे, लाइक ए किंग ऑफ कप्स, जो कि काफ़ी बैलेंस है, जो ना कि ज़्यादा आप इमोशनल बता सकते हो, ना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल बता सकते हो। ना अगर ये पर्सन पहले इमोशनल थे भी, तो जो भी इनके सिचुएशंस रहे, जो सर्कमस्टेंसेज में डिवाइन ने इनको डाला है, उसके बाद ये पर्सन कंप्लीटली शिफ्टेड हो गया, ठीक है। एंड सी मैजिशियन का कार्ड आया, तो ये पर्सन ऐसे होंगे जो हर तरीके से इनके पास अबंडेंट ग्रोथ ही होगा, इनके पास पैसे की भी कमी नहीं होगी, इस पर्सन के पास नॉलेज की भी कमी नहीं होगी, इस पर्सन के पास इमोशंस की भी कमी नहीं होगी, हर चीज़ को, सारे पेंटिकल्स की एनर्जी, कप्स की एनर्जी, सोर्स की एनर्जी, सारी एनर्जीज इस पर्सन के पास है, वॉन्स की एनर्जीज, राइट। एक मैजिशियन के पास हर वो चीज़ होती है, तो यस आपके पर्सन भी वैसे ही होंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली हायर पॉसिबिलिटीज़ है, ज़्यादातर लोगों की मैरिज आपके कोई नोन पर्सन से ही हो, आपके कोई स्पेसिफिक पर्सन से हो जिनके साथ आप चाहते हो फॉर मैरिज, ठीक है। बहुत लोगों की मैरिज यहाँ पे हो सकती है कि आपकी कोई हायर कनेक्शन से हो, तो वो एक चीज़ है। आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कोई मेडिकल फील्ड, हीलिंग फील्ड, लॉ फील्ड, कोई मतलब ऑनलाइन भी इनका काम हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर वगैरह हो सकते हैं, कोई ज़्यादातर मुझे हीलिंग की वाइब्स आ रही है, ठीक है। आपको 111 नंबर, आपको 444 नंबर, 888 नंबर, ऐसे नंबर्स की सिंक्रोनिसिटीज़ होंगी बहुत ज़्यादा जब आप अपने स्पाउस से मिलोगे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये नंबर्स आपको कभी भी दिख सकते हैं, आपकी खुद की चीज़ों के लिए भी दिख सकते हैं, लेकिन जब आपकी मैरिज, आपकी यूनियन का टाइम होगा तब स्पेसिफिक आपको ये नंबर्स दिख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको 6996 दिखेंगे, 369, 696, 969, इस तरीके के नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आपका ये कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो या कोई हायर सोल कनेक्शंस हो, जहाँ पे चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा रहेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, जैसे कि 7 डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आपके साथ हो सकते हैं बिफोर मैरिज, बट यू विल ओवरकम दैट। अल्टीमेटली विक्ट्री तो आप लोगों की ही होनी है। 9 ऑफ कप्स, तो आपका जो विश है वो फुलफिल होगा। एंड बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि लास्ट ईयर 2025 में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हो, ठीक है। एंड अगर आप अभी तक नहीं मिले हो तो इस साल के सितंबर तक आप फुल्ली अपने स्पाउस से मिलोगे, आप लोगों की चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग रीडिंग्स देखते हैं, आफ्टर मे ये पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों की बनेंगी। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का बर्थ मंथ हो मे, या कोई सितंबर मंथ में बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये 2 महीने अभी स्पेसिफिक है। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में चीज़ें हैं, ठीक है। बिफोर मैरिज हो सकता है आप लोग ये सारी चीज़ों को देखो अपने जीवन में। ओके चलिए, तो अभी हम देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी।
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की मैरिड लाइफ कैसी होगी? मैरिड लाइफ में मैं ओवरऑल सब कुछ मिला के देखूंगी, ठीक है मेरी। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। मैं कुछ कार्ड्स अभी ले रही हूँ साथ में, फिर एक साथ में आपको रीडिंग बताती हूँ। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए थे। ओके, स्ट्रेंथ। व्यूअर्स के मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है? ओके, वॉन्ड्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दिस इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं और भी कुछ कार्ड्स ले रही हूँ, ठीक है, मैरिड लाइफ के लिए। ओके, यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, मेरे व्यूवर्स की। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, माय गॉड। बहुत सारे लोग हो सकता है इस रीडिंग से कनेक्ट किए होंगे। ओके, ये 2 ऊपर ऊपर से आ रहे, द डाई एंड ओके द डेजर्ट। ये कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपके मैरिज से पहले की भी चीज़ें हो, ठीक है। तो कभी कभी एक साथ सारे मैसेजेस मिल जाते हैं, तो जो भी पॉइंट मुझे समझ में आएगा मैं उसी पॉइंट को यहाँ पे लेने वाली। ओके, ये कार्ड जंप हुए थे, द मैडन। ओके, द शैडो। ओके ओके, पहले मैं यहाँ से देखने की कोशिश करती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। आपकी ये जो मैरिज होगी, सी स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है, दिस इज अ मेजर अरकाना का कार्ड। तो यस, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब सी एक हिम्मत की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। तो आपकी जो भी ये मैरिज होगी, मैंने कहा ही है ना कि ये मैरिज काफ़ी ज़्यादा आपके चैलेंजेस से गो थ्रू करेंगे, जिसके बाद आपको अल्टीमेट सक्सेस मिलेगा। एंड इस मैरिज के लिए आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दिखाने वाले हो, ठीक है। हो सकता है आपको सोसाइटी से लड़ना पड़े, आपको अपने फैमिली से लड़ना पड़े, जो भी चीज़ें हो, आप यहाँ पे एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बनोगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड विद द स्टैंड कार्ड आई कैन फील दैट कि आप दोनों एक दूसरे के तरफ एक मैग्नेटिक कनेक्शन फील करोगे, जहाँ पे आप दोनों को सेपरेट करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है, ये चीज़ बनेगी। एंड यहाँ पे हो सकता है ये कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शंस हो, ये कोई हायर सोल कनेक्शंस हो, जहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे को संभालोगे। यहाँ पे किसी और की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं आप दोनों को संभालने के लिए, ठीक है। भले ही गुस्सा हो, प्यार हो, चैलेंजेस हो, जो भी हो, आप दोनों साथ में मिलके सारे हर्डल्स को सॉल्व करने वाले हो। ये पहली चीज़, बिकॉज सी हर्डल्स तो हर किसी के लाइफ में रहती है, राइट। एंड यहाँ पे सी 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये खुद ही चैलेंजेस को दिखा रहा है। लेकिन सी यहाँ पे एक पर्सन यहाँ पे एक वंस को पकड़े हुए है, जैसे कि हम ये चीज़ को रेजोनेट कर सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे जाओगे। चैलेंजेस रोकने के लिए आप लोगों को बहुत सारे आएंगे, ठीक है। आफ्टर मैरिज भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, भले ही वो लोगों के थ्रू हो, कोई काम के थ्रू हो, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। आप दोनों भले ही जैसे भी हो, आप दोनों इसको ओवरकम कर लोगे, ठीक है। एंड आप दोनों ऐसे होंगे जो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, भले ही सोसाइटी आप दोनों को दूर करने की कोशिश भी करे, बिकॉज ये चीज़ें होंगी। यहाँ पे मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स से कुछ मतलब फैमिली इन्वॉल्वमेंट या कुछ मतलब ऐसे इन्वॉल्वमेंट होंगे, सोसाइटल प्रेशर हो सकता है, काम का प्रेशर हो सकता है, जो आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एंड आपके फ्यूचर स्पाउस इस चीज़ के बर्डन को आप लोग ओवरकम कर पाओगे। स्पेशली आपके स्पाउस की मैं बात कहूँ तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम होंगे, ठीक है। अगर ये घर के तो ओनली सोर्स ऑफ इनकम है, हो सकता है इनके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपकी जिम्मेदारी भी उठाएंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते हो या आप लोग कुछ नहीं करते हो, मैं ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ। भले ही आप फीमेल हो, आप मेल हो, दोज हु आर वॉचिंग राइट नाउ, तो मैं आपको यही यहाँ पे कह रही हूँ कि ये पर्सन ऐसे नहीं करेंगे कि ये आपको इग्नोर करेंगे, नो, ये पर्सन आपके सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, ठीक है। विद द स्ट्रेंथ, यस, ये पर्सन आपके स्ट्रेंथ बनेंगे, जैसे कि मैंने कहा है, ये आपको खोने नहीं देंगे। डेजर्ट का कार्ड है, ठीक है। भले ही ये इनको जितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, ये आपको हमेशा सेव करेंगे, मुझे इससे यही मैसेज आ रही है,
ठीक है। एंड यस, काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, रोमांटिक ये कनेक्शन भी होगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैशनेट एनर्जी इनकी होगी आपको लेके, काफ़ी ज़्यादा ये आपके लिए अट्रैक्टेड रहेंगे। रोमांटिक डेट्स पे ले जाना, रोमांटिक चीज़ें करना, रोमांटिकली आपको खुश रखना, ये सारी चीज़ें ये पर्सन करेंगे। भले ही वो आपको गिफ्ट करना ही हो, आपको कोई फ्लावर गिफ्ट करना ही हो, ये पर्सन करेंगे आपके लिए, ठीक है। एंड एक मुझे प्लेफुल एनर्जी आ रही है, जैसे कि नोक झोंक करना, राइट। जैसे कि आपको हर टाइम मतलब ये चीज़ को महसूस नहीं करने देना कि भले कोई चैलेंजेस ही क्यों ना हो, ये पर्सन उस चैलेंजेस को भी हंस के सामना करेंगे। ऐसी बात नहीं कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस होके उस चैलेंजेस के बारे में सोचते रहेंगे, नो। ये पर्सन उसमें मजाक भी करेंगे, ये पर्सन उसमें खुश रहने की कोशिश भी करेंगे। मतलब होते हैं ना, एक पर्सन अगर बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता है तो एक काफ़ी एक्सट्रोवर्ट होता है, तो ये चीज़ मुझे फील हो रही है। हो सकता है आप लोग के स्पाउस काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो इन सम केसेस। ये एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट आप लोग खुद देख लेना, बिकॉज सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ भी फील हो रही है कि बिफोर मैरिज हो सकता है आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म भी हो जाए, लोग ट्राई करेंगे द डेड एंड, ठीक है। ये मुझे काफ़ी ऐसी वाइब्स दे रही है कि कोई कार्मिक चीज़ें आप दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं। हो सकता है कुछ सालों तक भी आप लोग सेपरेट रहो, लेकिन वापस से ये कनेक्शन जुड़ेगा, ठीक है। एंड ये डिवाइन करेंगे, ये ना आप करोगे ना आपके स्पाउस करेंगे, ये डिवाइन करेंगे। एंड जो डिवाइन कनेक्शंस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, उसको चैलेंजेस से गो थ्रू करना ही होता है। हम हर कोई लाइफ में चैलेंजेस को फेस करता है, राइट। तो आपके कनेक्शन में भी ये चीज़ रहेगी, लेकिन आफ्टर मैरिज भी मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि ये पर्सन आपको मनाने में पीछे नहीं रहेंगे। भले ही कोई भी चीज़ें आप दोनों के बीच में होती है जहाँ पे आप इनसे झगड़ा करते हो, आप इनसे नाराज़ होते हो, तो ये पर्सन आपको मनाएंगे, वो एनर्जी इनकी रहेगी, जो कि एक काफ़ी प्योर बॉन्ड होता है, जहाँ पे इमोशनली चीज़ें होती है, जहाँ पे ईगो नहीं आती है बीच में। कुछ लोगों को ये चीज़ का प्रॉब्लम है कि क्या मैम मेरे पर्सन मेरे ऊपर ईगो दिखाएंगे, स्टबर्न दिखाएंगे, ये वो। हो सकता है वो दुनिया के लिए ईगोइस्टिक पर्सन हो, लेकिन आपके लिए वो वही एक प्लेफुल पर्सन रहेंगे, ठीक है। तो एक वैसी वाइब्स है, एक रोमांटिक वाइब्स है। इस पर्सन को छोटे छोटे ट्रिप्स आपके साथ प्लान करना काफ़ी अच्छा लगेगा, घूमना फिरना इनको पसंद होगा, हो सकता है आप लोगों को पसंद हो। तो यस, आपका ये साथ देंगे, ये आपके साथ एंजॉय करेंगे, भले ही जितनी चैलेंजेस हो, जो भी हो, ठीक है। मुझे काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ से। ओके, सी 7 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा है ना, कुछ लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे आप दोनों को सेपरेट करने की, बट सी हर्मिट आया है एंड द एम्प्रेस आया है। यस, मैंने कहा है ना, कुछ लोग यहाँ पे नाकाम कोशिश करेंगे, जो कि वो, मैं नाकाम कोशिश इसके लिए बोल रही हूँ बिकॉज वो सक्सेसफुल तो हो नहीं पाएंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पीठ पीछे चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए। हो सकता है उनके कोई सिबलिंग्स ही हो जो ये करे, ठीक है। बिकॉज कभी कभी होते हैं ना, फैमिली में ऐसी चीज़ें रहती है, एंड ज़रूरी भी नहीं है कि हर वो चीज़ पूरा एग्जैक्टली परफेक्ट हो, बिकॉज कार्मिक चीज़ें रहते हैं, कार्मिक आपका कार्मिक कनेक्शन रहता है लोगों के साथ। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली आपके पूरे सोलमेट ही होंगे, माइट भी उनके कोई कार्मिक्स भी हो सकते हैं फैमिली में, ठीक है। हो सकता है उनके कोई सिबलिंग्स जो उनके उनसे छोटे हो, बड़े हो, तो आपके साथ उनका कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। मुझे ये वाइब्स यहाँ पे आ रही है कि आप लोग जितना ज़्यादा अपने ऊपर काम करोगे, जितना ज़्यादा आप लोग स्पिरिचुअली बैलेंस रहोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। एंड सी द एम्प्रेस की एनर्जी। तो आफ्टर मैरिज बहुत लोगों का सक्सेस ग्रोथ होगा इन योर कैरियर, ठीक है। अभी अगर आप लोग कैरियर में जूझ रहे हो ना, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि विच वे टू गो, आपके लाइफ में जैसे कोई होप ही नहीं है ना, आप सोच रहे हो कि मुझे तो शादी करनी ही नहीं है, बिकॉज मेरे लाइफ में तो कुछ होप ही नहीं है, कोई सक्सेस ही नहीं है, मैं मतलब शादी करके क्या ही करूँगी, क्या ही करूँगा। अगर ऐसी कोई एनर्जी है तो आपको मैं ये चीज़ कह रही हूँ यहाँ पे कि आफ्टर मैरिज ही आपके लाइफ में सक्सेस आएगी। कुछ लोगों के लाइफ में कमिंग 3 इयर्स में बहुत बड़े लेवल का सक्सेस आपको मिलेगा, भले ही वो प्रॉपर्टी से हो, आपके कोई लेगेसी आपको मिल सकती है, कोई बहुत बड़ा, जैसे कि कहते हैं ना आपने तीर मार लिया कुछ बहुत बड़ा तो ऐसा कुछ सक्सेस आपके पास अचानक से आ सकती है, एंड वो आपका आफ्टर मैरिज ही होगा। एंड कमिंग 3 इयर्स में तो ऑलमोस्ट लोगों की शादी हो ही जाएगी, जो यहाँ पे पाइल्स में देख रहे हैं। मैं बच्चों की बात नहीं कह रही हूँ, जो लोग 18-19 ईयर्स के बच्चे अभी देख रहे हैं, मैं उनको बच्चे ही कहूँगी, बिकॉज राइट नाउ योर एज इज़ टू फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, तो उनके लिए ये चीज़ नहीं है, उनके लिए एटलीस्ट और 5 इयर्स तो लगेगा, ठीक है। लेकिन बाकी जो लोग ऑलरेडी
एक ऐसे स्टेज में है जहाँ पे यू वांट टू गेट मैरिड राइट नाउ, तो उनके लिए मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि कमिंग 3 इयर्स में आपकी मैरिज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी हो सकती है, अभी तक हमने टाइमलाइन नहीं देखा है, लेकिन ये चीज़ें आपकी है। एंड आफ्टर मैरिज आपका फ्यूचर, आपके बेबीज़, ये सब भी हो सकता है कि जल्दी हो। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ें यहाँ पे है, बिकॉज कुछ लोग ऑलरेडी लेट एज अभी आप लोग की हो रही है, तो आप लोग वैसे भी चाहते हो कि चीज़ें जल्दी हो, तो यस वो चीज़ हो सकती है। एंड एंड दूसरी बात रहा आपके मैरिड लाइफ में, ओके हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप कोई जॉइंट फैमिली में रहो जहाँ पे आपके बड़े बुजुर्ग होंगे, तो कुछ ऐसे कस्टम्स ट्रेडिशंस कुछ चीज़ें होंगी जो आपको फॉलो भी करना होगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि मैरिड लाइफ में भी आपके चैलेंजेस तो रहेंगे, लेकिन यूनिवर्स का सपोर्ट भी रहेगा। एंड वो सपोर्ट है आपके स्पाउस, तो आपके स्पाउस ही आपके लिए बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम बनने वाले हैं आफ्टर मैरिज, ठीक है। सी 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस काफ़ी ज़्यादा कैरियर में ग्रोथ मेहनत मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कैरियर में फोकस होंगे। जिन लोगों का ये सवाल है कि आफ्टर मैरिज क्या मुझे मेरे हस्बैंड जॉब करने की परमिशन देंगे, मुझे अपने कैरियर में काम करने की परमिशन देंगे, तो डेफिनेटली देंगे। परमिशन की बात है ही नहीं, ये आपको खुद ही सपोर्ट करेंगे ये पर्सन। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये डाउट हो सकते हैं, तो उसको मैंने क्लियरिफाई किया है। यस एनसी यहाँ पे सन भी है, तो एनसी यहाँ पे बच्चे का भी इमेज है। मैंने कहा है ना कुछ लोगों के आफ्टर मैरिज बहुत ही जल्दी बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। यस मुझे 4 to 5 मंथ्स में भी कोई कंसीव करता हुआ फील हो रही है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट ए मैसेज, ठीक है। उस चीज़ को अभी हर कोई अपने तरफ रेजोनेट मत कीजिए, ये जनरल रीडिंग्स है, लेकिन जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है मैंने बस वही कहा। एंड दूसरी बात है, ओके यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स भी आया है, नो प्रॉब्लम। तो वही मैंने कहा ना कि थोड़े बहुत चैलेंजेस तो यहाँ पे रहेंगे, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए आगे और देखते हैं आपके इन लॉज कैसे होंगी, चीज़ें कैसे होंगी। वैसे भी थोड़ा बहुत तो मुझे चीज़ें फील हो गई है, जो कि मैंने आपको कहा भी है। तो चलिए दोबारा से देख, ओह किंग ऑफ वॉन्स, काफ़ी रिप्यूटेड फैमिली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस के जो फैमिली होंगी काफ़ी ज़्यादा रिप्यूटेड, काफ़ी कहते हैं ना काफ़ी रिनाउंड लोग होते हैं, काफ़ी मतलब उनके कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अपने उसूलों से ही चीज़ें करते हैं, राइट। तो वो भी चाहते हैं कि उनके जो भी बच्चे हो वो भी अपने कस्टम्स ट्रेडिशंस को फॉलो करे। डेफिनेटली आप लोग करोगे भी। एंड यहाँ पे एक चीज़ ऐसी भी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस के फादर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए वो थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, अभी मुझे नहीं पता, आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी मुझे फील हो रही है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, तो इनकी चीज़ें हो सकता है इनकी फैमिली में सारे लोग मानते हैं, जैसे कि कहते हैं ना फादर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। तो ये चीज़ जैसे इनकी भी होंगी आपकी स्पाउस के फैमिली का, ठीक है। या हो सकता है ये आप ही के फैमिली में हो, आपके पेरेंट्स ही ऐसे हो जो थोड़े स्ट्रिक्ट हो, तो हो सकता है मैरिज के टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम्स तो मैं नहीं कहूँगी, हो सकता है इनको कन्विंस करने में आप लोग को ज़्यादा टाइम लगे। तो ऐसी कोई चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। किसके लिए मैसेज है नहीं पता। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस मैंने कहा है ना आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक डेट्स, काफ़ी ज़्यादा घूमने फिरने में आपको सपोर्ट करेंगे, आपको लेके जाएंगे। जो आपका एक विश है ना लॉन्ग ड्राइव पे जाना, अपने स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करना, तो ये सारी चीज़ें होंगी। जो मैंने कहा है ना आपको बिल्कुल एक मूवी की तरह लगेगी, अरे ये तो मैंने मूवी में देखा था, ये मेरी कहानी तो बिल्कुल मूवी की तरह हो रही है। तो यस वो चीज़ होंगी, ठीक है। अभी इस पॉइंट में बहुत सारे लोग ना बोलेंगे, बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, दैट इज़ योर प्रॉब्लम, ठीक है। बिकॉज ये आपको पॉसिबिलिटीज टैरो आपको बताते हैं जो कि होते हैं, लोगों के साथ रेजोनेट होते हैं, इसके लिए ही लोग टैरो देखते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। एंड यस 7 ऑफ कप्स, लव क्वेस्ट एंड इमोशनल नीड्स, यस ये पर्सन आपके इमोशनल नीड्स को फुलफिल करेंगे। भले ही वो कोई बर्थडे सरप्राइज देने की बात हो, भले ही वो कोई और सरप्राइजेस देने की बात हो, कोई सेलिब्रेशंस की बात हो, ये पर्सन पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है। एंड एम्परर, रैशनल एंड लेवल हेडेड लव, यस मैंने कहा है ना ये पर्सन का पोजीशन भी काफ़ी हाई होगा, ठीक है। ये कोई इनका कोई कंपनी हो सकता है, आपके स्पाउस की मैं बात कह रही हूँ, बहुत बड़े कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं। तो यस बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हर वो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आपको आपके स्पाउस के साइड से मिलेंगी,
ठीक है। तो यस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स है, तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स भी मुझे आ रही है। भले ही ये पर्सन बाहरी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, काफ़ी ज़्यादा इनके रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज काफ़ी ज़्यादा होंगे दूसरी चीज़ों के लिए, या अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हो, या अपने कलीग्स के लिए हो, जो भी हो, इनको लोग देख के बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये पर्सन बिल्कुल ऐसे है, लेकिन आपके सामने इनकी एक अलग ही छवि होंगी जो काफ़ी ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे थे इतने टाइम से, आपको बिल्कुल वैसे ही पर्सन यहाँ पे मिलने वाले हैं जो यस काफ़ी ब्यूटीफुल आपकी कहानी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एक मैस्कुलाइन एनर्जी, ठीक है, एक मैस्कुलाइन एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है आपके स्पाउस के अंदर होगी, जो एक बैलेंस वे में होगी। ऑफ कोर्स एक डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी, तो काफ़ी पॉजिटिव आ रही है यहाँ पे चीज़ें। तो अभी हम ये देखते हैं आपके जो भी इन लॉज होंगे, ओके डेथ का कार्ड आया है, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी होगी। आज की रीडिंग थोड़ी लॉन्ग होने वाली है, ठीक है, बिकॉज ये आज थर्ड पार्ट है मैरिज का, उसके लिए 4 ऑफ कप्स, यस। तो आपकी जो ये बॉन्डिंग होगी ना, देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हर चीज़ परफेक्ट होता है, एज बिकॉज दैट की एनर्जी है। तो हो सकता है कि पहले जो भी चीज़ें आप दोनों फैमिलीज़ के बीच में हो, या आपके एंड आपके स्पाउस के फैमिली के बीच में अगर पहले कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए भी होंगे, तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आने वाले टाइम में चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। हो सकता है स्टार्टिंग में, शुरुआत में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो चीज़ों को एडजस्ट करने में, बैलेंस करने में, लेकिन अपकमिंग टाइम में धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी चीज़ें फील भी हो रही है कि कोई थर्ड पार्टी हो भी सकता है जो कोशिश करेंगे आपके एंड आपके स्पाउस के बीच में आने के लिए। माइट बी सम अनदर पर्सन, सम अनदर मेल फीमेल, कोई ऐसे हो सकता है जो आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा है ना, ये एक डिवाइन कनेक्शन है, एंड जब डिवाइन कनेक्शंस का यूनियन होता है तो यहाँ पे दुश्मन बहुत सारे हो जाते हैं, जो कि निगेटिव एनर्जीज होते हैं, जिनको हजम नहीं होता, जिनको रास नहीं होता है कि ये लोग इतने परफेक्ट कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो होती है ना आजकल के डेट में लोगों की जेलसी, तो एक वैसी चीज़ें हो सकती है जो आप लोगों को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको यही कह रही हूँ कि यहाँ पे डिवाइन भी आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको बैलेंस रहना है, आपको अपने स्पाउस के साथ चीज़ों में कंप्लीटली बैलेंस मेंटेन करना है, ताकि कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में रुकावट क्रिएट ना कर पाए। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाके अपने इन लॉस के अगेंस्ट में हो जाओ, अपने स्पाउस को अपनी इन लॉस के अगेंस्ट में करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, एंड डोंट डू दैट, मैं वो नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आप बैलेंस होइए अपने पर्सन के साथ, ताकि कोई थर्ड पार्टी आके आपको कुछ भी कहे तो उस चीज़ को आप बिलीव ना करो। ठीक है, हमेशा एक दूसरे को बिलीव करो, सो दैट इज़ ए रियल सपोर्ट सिस्टम। एंड सी 4 ऑफ कप्स यहाँ पे आया है, तो पास्ट की चीज़ों को अपने मैरिज लाइफ में आगे लेके मत जाइए। अगर अभी आपके स्पाउस के साथ आपका कोई, सपोज आप जानते हो उस व्यक्ति को जिनके लिए आप अभी रीडिंग देख रहे हो, एंड वही चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, तो अभी का प्रॉब्लम आप मैरिड लाइफ में मत लेके जाइए, वो आपके मैरिड लाइफ में कैओस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पेज ऑफ सोर्स, क्यूरियस एंड इंस्पायरिंग लव, यस द हैंगमैन। बहुत लोग, हो सकता है अभी किसी के ऊपर आप लोगों का क्रश है, तो आप सोच रहे हो कि क्या इसी पर्सन से मेरी शादी होगी, उन्हीं के साथ अपने सपने देखे हुए हैं। तो यस, आप लोग क्लैरिफाई कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगी। एंड रहा आपके इन लॉज के साथ चीज़ें, मुझे लग भी नहीं रहा है कि आप लोग अपने इन लॉस के साथ ही रहोगे। हो सकता है काम के रिगार्डिंग हो, चीज़ों के रिगार्डिंग हो, कि आप लोगों को अपने काम के रिगार्डिंग कहीं पे शिफ्ट करना भी पड़ सकता है। ठीक है, दैट डजंट मीन कि आपके इन लॉस के साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ कार्मिक चीज़ें आपकी रहेगी अपने इन लॉस के साथ, जो आप लोगों का ख़त्म होगा आफ्टर मैरिज। ठीक है, बिकॉज अभी भी कुछ लोग ऐसी एनर्जी में हैं जो ऑलरेडी जानते हैं अपने पार्टनर को, एंड अभी से आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं अपने इन लॉस के साथ। तो यस, वो सारी चीज़ों में बदलाव आप देख पाओगे। तो देखते हैं, सर्चिंग योर आइज फॉर आंसर्स। ओके, तो आपके पर्सन ऐसे होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस, जिनकी आंखों से ही आपको बहुत चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। उनका लव लैंग्वेज उनकी आंखें हो सकती है। ठीक है, बिकॉज बहुत लोगों का ऐसा होता है ना, प्लेटोनिक लव, यस, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल रोमांटिक लव ये होंगे। ये मैंने फ्लावर्स की बात करी भी थी, यहाँ पे भी फ्लावर्स आ गए, तो यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको गिफ्ट कर सकते हैं फ्लावर्स, या आपको पसंद हो रेड रोज़, वाइट रोज़, येलो रोज़, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपको पसंद हो, या कोई और फ्लावर्स भी हो सकते हैं जो ये आपको गिफ्ट कर सकते हैं। आपकी आंखें उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, मतलब काफ़ी रोमांटिक जेस्चर होगा आप दोनों का। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे।
सोल विस्पर सेंटरमेंट्स, यस मैंने कहा है ना, एक मतलब सोल लेवल से आप दोनों कनेक्टेड रहोगे, तो आप दोनों को बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं, आप दोनों एक दूसरे को देख के ही चीज़ें समझ जाओगे, ठीक है। तो वो एनर्जी है रनर एंड चेजर। मैंने कहा है ना, अगर आप इनसे दूर जाने की कोशिश भी करोगे तो ये पर्सन आपके पीछे पीछे आएंगे, मतलब एक ऐसी एनर्जी आप दोनों, मतलब एक ऐसा है ना, एक रस्सी है, आप ज़्यादा खींचोगे तो ये भी पर्सन मतलब खींचेंगे, ठीक है। अगर आप पीछे जाने की कोशिश करोगे तो ये भी आपकी तरफ आएंगे, आप ये इधर खींचेंगे तो आप भी इनके साथ जाओगे, मतलब एक वैसी एनर्जी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आई हैव लव नन बट यू, यस ये पर्सन सिर्फ आप ही से प्यार करेंगे, ये कोई थर्ड पार्टी किसी और को ये देखने भी नहीं वाले। जिनके मन में ये डाउट है कि मेरे फ्यूचर स्पाउस आफ्टर मैरिज क्या किसी और की तरफ अट्रैक्ट होंगे, बहुत लोगों के मन में अभी से ऐसे सवाल से, जो आपको नहीं करने चाहिए, बिकॉज अगर आप अभी से एक कनेक्शन के लिए खराब खराब चीज़ें सोचने लगोगे तो आप लोग वही चीज़ को मैनिफेस्ट भी करोगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपकी मैरिज प्रिडिक्ट आई मीन मैरिज लाइफ की प्रिडिक्शन थी। अभी मैं देखती हूँ टाइम लाइन फॉर योर मैरिज, फिर हम डायरेक्टली गाइडेंस लेंगे फॉर योर मैरिज लाइफ, ठीक है। मेरे व्यूअर्स का मैरिज टाइमलाइन क्या हो सकते हैं? द हर्मिट, यस कुछ लोगों को अभी भी थोड़ा वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज अभी भी आप लोगों की अवेकनिंग चल रही है, जैसे कि मैंने कहा। एंड अगेन 9 नंबर का ही कार्ड आया, तो हो सकता है आफ्टर सितंबर इस साल आप लोगों की कुछ पॉसिबिलिटीज बने। 2 ऑफ कप्स आया है एंड सी आज है 2 पोर्टल, राइट। तो 2 पोर्टल में ही हम ये रीडिंग कर रहे हैं, तो यस अभी बहुत लोगों के लिए आने वाले 2 महीने में पॉसिबिलिटीज है कि आपके लिए कोई रिश्ता आए या आपके लिए किसी से कमिटमेंट आए, तो ये एक पॉसिबिलिटीज है। यूनियन का कार्ड है ये, राइट। तो यस बहुत लोगों का मैरिज काफ़ी नज़दीक है, ये मैं कह सकती हूँ, यहाँ पे मैरिज की टाइमलाइन काफ़ी नज़दीक है। पेज ऑफ सोर्स, यस बहुत सारे लोग अभी क्यूरियस है अपनी शादी को लेके, बहुत चीज़ें आपको भी समझ में नहीं आ रही है, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लोग, कुछ लोग अभी बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में भी हो, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर मैच्योरिटी लानी होगी फॉर मैरिज। सिर्फ दूसरों को देख के ही आप मैरिज करने के लिए उत्सुक हो तो ये नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज ये ऐसा कनेक्शन है जिसको हैंडल करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होना होगा। तो यस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर मैरिज, डिवाइन आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। द एम्परर, यस बहुत ही जल्द आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी फॉर मैरिज, ठीक है। तो मैरिज की टाइमलाइन आपकी आ रही है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को कमिटमेंट भी मिल सकते हैं आने वाले 4 महीने में, ठीक है। एंड आफ्टर अप्रैल भी कुछ लोगों की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है मैरिज का। मैंने कहा ही है ना, मई मंथ से मुझे मई मंथ की एक एनर्जी आ रही है। लेट गो, अभी के लिए डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जो भी आपकी मैरिज के लिए चीज़ें हैं जिसको आपने होल्ड करके रखा है उसको लेट गो कीजिए। भले ही कोई पास्ट के पर्सन हो, भले ही कोई ऐसी एनर्जी हो जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, जब तक आप उस एनर्जी को लेट गो नहीं करोगे आप अपने मैरिज के लिए आगे नहीं बढ़ पाओगे। नो, यहाँ पे नो आ रहा है। अभी कुछ लोगों को अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में थे या कुछ निगेटिव क्वेश्चंस थे तो उसके लिए नो बोल रहा है डिवाइन, ठीक है। या आपने कुछ ऐसा सवाल पूछा है कि क्या अभी तुरंत हो सकती है मैरिज या ऐसा कुछ, तो शायद नो हो सकता है। हेल्पफुल पीपल, कोई आपको यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं फॉर योर मैरिज। हो सकता है आपको किसी से गाइडेंस लेना पड़े या कुछ हो सकता है, लेकिन डिवाइन आपको यहाँ पे साइंस भेजेंगे, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, मैंने कहा है ना आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है अपने मैरिज के लिए आप चीज़ें देखो, या कुछ अगर ब्लॉकेजेस है तो उसको आप हील करो, बिकॉज पर्सनली तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना आप लोगों की। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है अपने मैरिज के लिए, ठीक है। आपकी मैरिज होगी उसके लिए बिल्कुल आप निगेटिव मत सोचिए, लेकिन अभी तुरंत तो टाइम नहीं हुआ है। कुछ लोगों का अभी सोल पर्पस भी है कि आप लोगों की मदद करो, तो वो भी एक हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग देखिए कैसे रेजोनेट होती है, बट दिस इज योर मैरिड लाइफ प्रेडिक्शन। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ गाइस। तो दिस इज़ योर प्रिडिक्शन। तो चलिए देखते हैं कि आपकी मैरिज कैसी होने वाली है, मतलब मैरिज का जो आपका सिचुएशनशिप रहेगा वो कैसी होगी, एंड आपका मैरिड लाइफ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि आज ये मैरिज सीरीज़ का 3rd पार्ट होगा, तो आज हम मैरिड लाइफ ही आपके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि मैरिज तक का आपका जो सफ़र होगा वो कैसा होगा, वो हम बस थोड़ा हाईलाइट करेंगे, फिर उसके बाद ही हम बाकी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। चलिए यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूवर्स है उनकी मैरिज कैसी होने वाली है 16 से 31, जिनके भी योगीज है, या आप लोगों ने वो ब्यूटीफुल इमेज को चूज़ किया है। एक कार्ड आ गया आप लोगों के लिए,
ओके, 2 कार्ड आ गया। पहला कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। ये फर्स्ट पाइल में भी आया था। होप फर्स्ट पाइल देख के आप लोग यहाँ पे भी देख रहे हो। एस ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सन। सन का साल है एंड सन आ गया आप लोगों के लिए। चलिए, परफेक्ट। ओके, आप लोगों की जो मैरिज होगी गाइज, यहाँ पे ये मैरिज तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आप अपना कंफर्ट जोन क्रिएट करोगे। यहाँ पे 2 मैसेज आया है, ठीक है। क्यों मैं कर रही हूँ क्रिएट करोगे, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी एनर्जी अभी स्कैटर्ड है, ठीक है। आप लोगों की एनर्जी अभी इधर उधर है, आप लोग एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। इधर उधर इन द सेंस, हो सकता है आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है, तो आप ऑप्शंस के पीछे भाग रहे हो कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट होगा, कौन से पार्टनर मेरे लिए बेस्ट होंगे, क्या ये बेस्ट होगा अगर मैं इनको चूज़ करता, या ये बेस्ट होगा अगर मैं इनको चूज़ करता। अभी आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, आप अकॉर्डिंगली देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 2 किंग की एनर्जी आई है, तो ऑफकोर्स ऑप्शंस की बात जैसे मैंने कही थी, तो यहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं आपके मैरिज के लिए। इवन अभी भी आपको प्रपोजल्स आ रहे हैं, तो यू आर लाइक चूजिंग कि ये वाले में अच्छा ये कमी है तो मुझे ये नहीं चाहिए, ये वाले में ये है, तो डोंट डू डैट बिकॉज अभी आपकी एनर्जी उस वे में स्कैटर्ड हो रही है, आपकी एनर्जी इधर उधर अभी है। तो वो आपको सबसे पहले फोकस अपनी आप में करनी होगी, ठीक है। सन की एनर्जी है, आपकी लाइफ वैसे भी ब्राइट है, वैसे भी पॉजिटिव है, हर वो चीज़ आपको मिलेगी जो आप अभी से मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक तो हो सकता है कि आप काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप तुरंत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हो, लेकिन उस चीज़ का कहीं ना कहीं आप उपयोग अपने ऊपर सही से नहीं कर पा रहे हो। कैसे करने से चीज़ें मेरे लिए सही होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा अभी मनी फाइनेंसेस अपनी चीज़ों पे ही आप ध्यान दे रहे हो कि पहले मुझे अपने कैरियर को स्टेबल करना है, फिर मुझे मैरिज के बारे में सोचना है। तो ये आपकी एक यहाँ पे एनर्जी आ रही है, ठीक है। दैट्स वेरी गुड। सबको अपने कैरियर के ऊपर, कैरियर को स्टेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जब आपके लिए सामने से ऑफर्स आ रहे हैं, प्रपोजल्स आ रहे हैं, चीज़ें आ रही है, तो आपको उसको भी देखने की ज़रूरत है, बिकॉज ये आप खुद नहीं कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं डिवाइन आपके लिए कर रहा है। एंड मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि डिवाइन आपके लिए ऑलरेडी मैरिज के प्रपोजल्स हो या मैरिज के रिश्ते आपके लिए ऑलरेडी आए हैं, या मैरिज के रिगार्डिंग चीज़ें आपके लाइफ में छेड़ी तो गई है, लेकिन आप उस चीज़ से इग्नोर कर रहे हो कि नहीं मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे अपनी चीज़ों को अभी पहले करनी है, ठीक है। उसमें आप अपने कैरियर में भी ब्लॉकेजेस लगा रहे हो, यहाँ से आपके कैरियर में भी दिक्कत आ रही है। आई होप आई एम क्लियर, बिकॉज ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। एंड रहा आपके स्पाउस का सवाल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 पर्सन के बीच में आपको चूज़ करना होगा अपने स्पाउस को। एंड अभी आप उसी कंडीशन में हो, उसी कनेक्शन में हो कि मैं क्या करूँ, मैं इन्हें चूज़ करूँ या मैं इन्हें चूज़ करूँ। हो सकता है एक तरफ आपके इमोशन जुड़े हुए हों, एक तरफ आपके फाइनेंसेस, आपकी फैमिली, सोसाइटी, सो ऑन आपका एक तरफ जुड़ा हुआ है। तो अभी आप उस चीज़ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन डिवाइन आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना ही होगा। इसलिए मैंने कहा था यू हैव टू बी इन योर कंफर्ट जोन। अभी आपको वो स्कैटर्ड एनर्जी से कट ऑफ करके अपना कंफर्ट जोन को क्रिएट करना होगा, व्हाट यू वांट, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग अभी दिमाग से भी सोच रहे हैं, तो उनको मैं यही यहाँ पे कहूँगी, आप सबसे पहले तो अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, बिकॉज जब तक आपका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस रहेगा तब तक आप इमोशनली डिसीजन नहीं ले पाओगे। एंड हमेशा हमें ये लगता है कि अगर हम इमोशनली डिसीजन लेते हैं तो वो गलत होता है, वो गलत नहीं होता है, वो सबसे बेस्ट डिसीजंस होता है आपके लिए। लेकिन यहाँ पे 2 तरीके की चीज़ें हैं। एक तो कॉम्प्रोमाइजिंग में जो इमोशंस है वो आपको नहीं करना है कि इस इंसान को खराब लगेगा तो मैं कर देती हूँ, नो। आपको अपनी फ्री विल से चीज़ें करनी चाहिए। ऐसी बात नहीं कि कोई आपको बोलेगा कि आप इसी से शादी कर लो तो आप उसी से शादी कर लोगे, लेकिन आप जिंदगी भर आप खुश नहीं हो पाओगे, तो क्या आपका ये सही इमोशनली डिसीजन लेना हुआ? नहीं हुआ, ये गलत होता है। तो इसलिए अपने बारे में सोचिए, बी इन योर कंफर्ट जोन। आपको मैरिज से पहले ये चीज़ें सिखाई जाएगी, डिवाइन आपको ये चीज़ सिखाएंगे। एंड हो सकता है बहुत सारे लोग अभी ऑलरेडी लर्न कर रहे हैं। एंड द सन, तो ये ईयर आपके लिए काफ़ी स्पेसिफिक होने वाली है फॉर मैरिज। हो सकता है आपकी शादी ही हो जाए इस साल में, ना चाहते हुए भी, ठीक है।
एंड सी द एम्परर। यस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न हो रहे हो, आप लोग मैरिज के चीज़ों में आप लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को होल्ड कर देते हो कि नहीं नहीं मुझे अभी सोचना नहीं है, देखना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो आपसे ज़्यादा कमिटेड इंसान कोई है ही नहीं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमिटेड हो अपनी चीज़ों को लेके, अपने काम को लेके, एंड ऑफकोर्स अपने रिश्तों को लेके भी। क्वीन ऑफ वॉन्स, यस, मुझे ऐसी एनर्जी आ भी रही है कि आप लोग किसी को पसंद भी करते हो लेकिन अपने तरफ से आप एक्शंस नहीं ले पा रहे, बिकॉज यहाँ पे दो ऑप्शंस है, मैं क्लियरली बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ क्या होगी एंड मतलब किस तरीके की होगी। साथ में आपके मैरिज के टाइमलाइंस हम देखेंगे। एंड रहा आपके स्पाउस का सवाल, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी सेकंड पार्ट शूट किया ही था लास्ट, आपके फ्यूचर स्पाउस के सारे मतलब लुक्स, नेचर, सब कुछ। तो आप लोग वो वाला रीडिंग ज़रूर देखिए, इससे पहले ही आपको वो रीडिंग मिल जाएगी, जाके चेक कीजिए चैनल पे, आपको मिल जाएगी आपके स्पाउस कैसे होंगे, क्या होंगे। अभी तो जस्ट मैं मैरिज से पहले के सिचुएशन से बता रही हूँ, एंड अभी हम मैरिड लाइफ के ऊपर रीडिंग करते हैं। सॉरी गाइज, वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी। अभी आई एम ओके, बट थोड़ा कोल्ड मुझे अभी भी है तो थोड़ा मेरे वॉइस में आपको दिक्कत आ सकती है, तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। ट्री ऑफ सोर्ड्स आया है, यस, मैरिड लाइफ का मैंने कार्ड निकाला है, ट्री ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा है ना, थर्ड पार्टी रहेंगे आपकी मैरिज से पहले, ठीक है, थर्ड पार्टी रहेंगे। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, कोई फीमेल एनर्जी आई है जिनका इन्वॉल्वमेंट आपके मैरिज में काफ़ी ज़्यादा होगी। हो सकता है ये फीमेल आपका कोई खुद का सिबलिंग्स हो, आपके कोई फैमिली में से हो, कोई रिलेटिव्स हो, कोई मदर इशू हो सकते हैं। सी एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों एक साथ आए हैं, तो हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा ना, दो ऑप्शंस भी मैंने कहे हैं, तो हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं जिनकी ये सेकंड मैरिज होने वाली है, या तो कुछ लोग ऐसे यहाँ पे है। आई थिंक सेकंड पाइल में अभी जो भी लोग देख रहे हैं, आप लोगों को कोल्ड बहुत ज़्यादा है क्या? मुझे अचानक से कोल्ड बहुत ज़्यादा फील होने लगी, जो कि फर्स्ट पाइल में बिल्कुल भी नहीं थी, तो अभी मुझे फील होने लगी। हो सकता है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कोल्ड एंड कफ हो रहे होंगे इन दिनों, तो इसलिए मैं रेजोनेट कर पा रही हूँ यहाँ पे। एंड सी द हैंग्ड मैन, तो आपको यही बोला जा रहा है कि मैरिज में भी आपको अपने मैरिज का कंट्रोल अपने हाथ पे लेनी होगी। अगर आप अपने मैरिड लाइफ को किसी और के हाथ पे छोड़ दोगे कि फैमिली जैसे बोलेंगे मुझे वही करना है, ये करना है, वो करना है, अगर आप अपने स्पाउस के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो यहाँ पे आप फंसने वाले हो, यहाँ पे आप स्टक रहने वाले हो, ठीक है। बिकॉज इस वाले फाइल की रीडिंग काफ़ी अलग आई है कंपेयर टू फर्स्ट फाइल। एंड यहाँ पे आप लोगों की बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी ये सेकंड मैरिज होने वाली है, ठीक है। एंड यस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी के कंट्रोल, किसी के दबाव में आके आप लोग शादी करने का सोच रहे हो, या आपने किया है ऑलरेडी एंड अभी आप लोग पछता रहे हो। ये भी चीज़ें हो सकती है कि ऑलरेडी कोई यहाँ पे मैरिड लोग भी हो सकते हैं जो अभी ये रीडिंग देख रहे हैं। तो दिस पॉइंट इज माइट बी योर्स, कि आप अपने मैरिज के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो। अगर आप कोई कार्मिक के साथ अटैच्ड हो तो आप उसी के साथ अटैच्ड होके कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको अपने लिए स्टैंड लेनी होगी। अगर आप ऐसे कॉम्प्रोमाइज करते रहोगे तो आप स्टक रहोगे जिंदगी भर, आप कभी सुकून को नहीं पा सकते हो, ठीक है। मुझे नहीं पता जिसके लिए जो मैसेज है भाई मैं दे रही हूँ, आप लोग अकॉर्डिंगली देखिए, ठीक है। लेकिन सी एम्प्रेस आई है, तो आपकी जो ये फ्यूचर स्पाउस होने वाले है, होने वाली है, आई डोंट नो आप मेल फीमेल जिनके लिए देख रहे हो, वो आपकी लाइफ को बदल के रख देंगी, वो आपकी लाइफ में परिवर्तन लेके आ रहे हैं। माइट बी शी कैन बी ए डिवाइन फेमिनाइन, और अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी उनके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो इमोशनल पार्ट है, वो उनका काफ़ी ज़्यादा होगा आपके लिए, ठीक है। तो जो इमोशनल सुकून के पीछे आप भाग रहे हो ना, वो आपके स्पाउस से ही आपको मिलेगी। इमोशनली ये पर्सन आपको फुलफिल करेंगे, तो वो चीज़ है। एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों है, आई विल क्लैरिफाई। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, मैंने कहा है ना, आपके मैरिज से पहले आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं एंड आप कंफ्यूज होंगे कि मुझे किसे चूज करना है। एंड आप अभी भी ऑप्शंस को देख रहे हो, अभी भी आप ऑप्शंस के पीछे भाग रहे हो कि मैं देखती हूँ या देखता हो, जो भी जाके लास्ट में ठीक होगा मेरे लिए मैं शादी कर लूँगी, या एंड मुझे इसी साल शादी भी करनी है। तो इसके लिए आप लोग ऑप्शंस को देखते जा रहे हो, लेकिन सबसे पहले तो अपने आप को आप बैलेंस करो, जो कि आप इम्बैलेंस हो। कुछ लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा दान, चैरिटी, ये सब आप कीजिए। अगर कुछ ऐसा गाइडेंस आपको आया था कि किसी को आप कुछ दान दे दो, वो हो सकता है वो चीज़ आप नहीं कर रहे हो, तो आपको करना चाहिए। आपके फाइनेंशियल ब्लॉक्स वहीं से ही क्लियर होंगे, ठीक है। आपके मैरिज के जो ब्लॉक्स है वहीं से क्लियर होंगे। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आप डॉग्स को खाना खिलाइए, ठीक है। हो सकता है आपको ये गाइडेंस आया था एंड आपने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, तो प्लीज़ कीजिए,
वो आपके लिए मैसेज है। आपके कुछ ब्लॉक्स यहाँ पे खुलने वाले हैं, बिकॉज देखिए आपको कुछ स्पिरिचुअल काम भी दिए जा रहे हैं जो आप लोग नहीं कर रहे हो अभी, ठीक है। तो प्लीज उसको कीजिए पहले। डिवाइन आपको कुछ यहाँ पे साइंस दे रहे हैं जिसके ऊपर आप लोग फोकस नहीं हो, एंड वो आपके मैरिड लाइफ में भी इम्पैक्ट डालेंगे अगर आप अभी से उस चीज़ पे फोकस नहीं करते हो। तो प्लीज़ कीजिए गाइस। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज था। ओ माय गॉड, कार्ड्स एकदम नीचे गिर गए। वेट, लेट मी पिक अप। जो कार्ड्स नीचे गिरे थे, सी 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा है ना, जैसे कि आपने अपने मैरिज को ठुकरा दिया, आपको मैरिज का प्रपोजल आ रहा है ना, आपने उसको ठुकरा दिया है। सी मुझे यही वाइब्स आए हैं, बिकॉज मैरिज का कार्ड ही जाके नीचे गिर गया है। तो यस, जैसे कि डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपके मैरिज के बाद आपकी लाइफ में पूरा सक्सेस आने वाला है, लेकिन आप मैरिज को लेके काफ़ी ज़्यादा मुझे कंफ्यूज दिख रहा है ये वाले पाइल। तो प्लीज़ आप लोग अपने मैरिज को लेके ध्यान दीजिए, जो भी ब्लॉक्स है उसके ऊपर काम कीजिए, बिकॉज बहुत लोगों के मैरिज के योग अभी बन रहे हैं लेकिन आप मैरिज से दूर भाग रहे हो। तो ये भी तो सही चीज़ नहीं है ना। सी 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे हम मैरिड लाइफ की रीडिंग कर रहे हैं एंड डिवाइन आप लोगों को अभी के लिए मैसेजेस दे रहे हैं। तो देखिए चीज़ें कंप्लीटली अलग आई है फर्स्ट पाइल एंड इस पाइल में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस। आपका जो लक है ना, आप जो चाह रहे हो ना अपने लाइफ में, मनी, फाइनेंसेस, एबंडेंस, ग्रोथ, एक अच्छा लाइफस्टाइल, लग्जरीज, वो सब कुछ आपको आफ्टर मैरिज मिलेगा। अभी आपको क्या करना है आप लोग खुद देखिए, बिकॉज डिवाइन ये चीज़ आपके लिए बोल रहा है। अभी हर किसी के साथ ज़रूरी भी नहीं है कि ये पॉइंट रेजोनेट हो, ये जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोगों के लिए ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपका मैरिड लाइफ सच में बहुत ब्लिसफुल होने वाला है। लेकिन मैरिज से पहले ही आप लोग काफ़ी ज़्यादा उलझनों में हो, पहले उस उलझन को आप लोग सुलझाइए, फिर जाके आपकी मैरिड लाइफ के लिए चीज़ें होंगी। सी 5 ऑफ वॉन्स, मैंने कहा है ना, काफ़ी ज़्यादा उलझने, लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट, थर्ड पार्टी की चीज़ें हैं, उसको हील कीजिए। एंड 2025 आपके लिए सच में आप लोगों के लिए काफ़ी वर्स्ट गया है। मैं नहीं कहूँगी कि बहुत बेस्ट गया है, बहुत ज़्यादा ख़राब गया है, आई नो डैट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाला साल आपके लिए ख़राब होगा। सीधा टेम्परेंस आया है, तो आपको अभी अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। आपकी मैरिड लाइफ बिल्कुल वैसी होगी जैसे आप चाहते हो, लेकिन उससे पहले आपको काफ़ी ज़्यादा हील करनी होगी चीज़ें। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका कार्मिक बैगेजेस अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है। आपको अपने कार्मिक बैगेजेस को क्लियर करना है, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या है अपने व्यूवर्स की मैरिड लाइफ कैसे होने वाली है। बहुत सारे लोग यहाँ पे काफ़ी लेट अभी एज में हो, राइट। आप लोग अबव 30 अभी हो सकते हो, 32, 36, 39, 40, 45 के लोग भी मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। तो यस, आपकी मैरिज लाइफ अभी स्टेबल नहीं है। हो सकता है आप लोग डाइवोर्स्ड हो या कुछ ऐसी एनर्जी आप लोग की हो सकती है। एंड आप लोग अभी ये चीज़ सोचो कि अगर मैं सेकंड मैरिज के लिए सोचती हूँ या सोचता हूँ तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। तो इस समाज का डर भी आपके लिए एक फियर की एनर्जी आ रही है। तो प्लीज़ आप लोग अपना चक्रास, अपना रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, इन सबको बैलेंस कीजिए, ठीक है। आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा अर्थ एलिमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है, कमज़ोर लग रहा है यहाँ पे। तो यस, जितना हो सके ग्राउंडेड कीजिए अपने आप को, ग्राउंडिंग कीजिए आप लोग, ठीक है। नंगे पैर आप लोग थोड़ा ग्रास में वॉक किया कीजिए। मेडिटेट जब भी आप करते हो नीचे बैठ के आप लोग मेडिटेट किया करो, बिकॉज इससे आपकी ग्राउंडिंग होगी, ठीक है। आप लोग किया करो। सॉल्ट बाथ भी लिया करो, थोड़ा सा एक चुटकी आप लोग नमक डाल के नहाने के पानी में आप लोग नहा सकते हो। तो भी आपको हेल्प करेगा, एक्सेप्ट थर्सडे के दिन आपको यूज़ नहीं करना है, अलग दिन आप यूज़ कर सकते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। एंड इवन फुट बाथ आप लोग ले सकते हो, थोड़ा ल्यूकवार्म पानी में आप लोग नमक डाल के वहाँ पे भी आप पैरों को थोड़ा टाइम रख के आप निगेटिविटी को क्लियर करके सोना रोज़, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। मतलब जितना हो सके अपने आप की एनर्जी को आप क्लियर रखिए, बिकॉज आपकी एनर्जी काफ़ी स्कैटर्ड है इधर उधर, ठीक है। आप इधर उधर में आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन आपका हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके अंदर ही है, लेकिन आप वो सोल्यूशंस बाहर ढूंढ रहे हो जो आपको कभी मिलेगी नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। द सस्टेनर, यस, आपका मतलब अभी एक ऐसी एनर्जी है ना, आपको ऐसा फील होता है कि मैं ही जैसे तैसे जी रहा हूँ या जी रही हूँ, तो मैं
किसी से शादी करके मुझे किसी के लाइफ को बर्बाद क्यों करना है, आप उस लेवल तक चले गए, आप वहाँ तक चीज़ें सोच रहे हो, तो इतना मत सोचिए, ठीक है। बिकॉज डिवाइन आपको यहाँ पे जो कह रहे हैं ये सब तो आपको बस लेसन्स दिया जा रहा है ताकि आप अपने आप को समझो, आप अपना वर्थ करो। आप लोग अपना वर्थ नहीं करते हो एंड यही आपके लिए डाउनफॉल साबित हो रही है। द मेंटर, हो सकता है आप लोग खुद ही मेंटर हो, कोई टीचर हो, कोई ऐसे पर्सन हो जो दूसरों को ज्ञान देते हो, लेकिन डिवाइन आपको कह रहे हैं कि ऐसे यहाँ पे ऑल का इमेज है, तो यहाँ पे आपको आपके इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आप लोग का इंट्यूशन माइंड ब्लोइंग है, आप लोग काफ़ी हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो, तो प्लीज़ अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। आप इंट्यूटिवली अभी से आप जो भी चीज़ों को महसूस करते हो उसके ऊपर आप वर्क करोगे। आपका मैरिड लाइफ 10 ऑफ पेंटिकल्स लेके आ रहा है, अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, एक बहुत अच्छा घर, लैविश लाइफ, आपको सब कुछ मिलेगा मैरिड लाइफ में। लेकिन इतने अच्छे स्पाउस भी आपको मिल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा तो अपने ऊपर मेहनत करना होगा ना, तो आप उस चीज़ पे काम कीजिए। द मेडन, यस, आपके पर्सन काफ़ी रोमांटिक होंगे, ठीक है। आपको काफ़ी ज़्यादा लव रोमांस जो अभी आप यू आर लैकिंग राइट नाउ, अभी आपको नहीं मिल रहा है, वो सब आपको मिलेगा। आपकी पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक वे में अपने जेस्चर्स को शो करेंगे। सी द हीलर, माइट भी आपके पर्सन कोई हीलर हो, आपके स्पाउस, या आप ही खुद कोई हीलर हो, कोई मेंटर हो, तो यस आपके पर्सन भी आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हैं, आप स्पिरिचुअली वननेस में आओगे तभी जाके आपकी चीज़ें होंगी। द रिडल, अभी हो सकता है आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, अभी आप चीज़ों को नहीं समझ रहे हो। द मदर, यस, कुछ लोगों का, मैंने कहा था ना, कुछ मदर का मुझे साइन आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों का कुछ मदर इश्यूज चल रही है, आपके मदर के साथ आपकी चीज़ें नहीं बन रही है, तो यस आपको उनके साथ अपने कनेक्शंस को ठीक करना, अपने मून को बैलेंस कीजिए, ठीक है। तो आपके मदर के साथ आपके कनेक्शंस वैसे भी सही हो जाएंगे। तो प्लीज़, जो भी कल फुल मून गया है, तो यस फुल मून में आप अपना फुल मून वाटर चार्ज कर सकते हो। एक कांच के बॉटल में आप पानी रख के, आप फुल मून के दिन में आप वो पानी चार्ज करके आप वो पी भी सकते हो, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। जितना हो सके अपने मून को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। मंडे के दिन आप थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के भी आप नहाने के पानी में आप यूज़ कर सकते हो, उससे भी आपको हेल्प मिलेगा, बेनिफिशियल चीज़ें मिलेंगी। एंड रहा क्रिस्टल्स का सवाल, तो वो सब आप किसी से अच्छे से दिखा के आप लोग कोई क्रिस्टल्स भी ले सकते हो जिससे आपका मून बैलेंस हो, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से करना। लेकिन यस, आपकी मदर के साथ कुछ चीज़ें हो सकती है, या तो आप लोग के कुछ एंसेस्ट्रल कर्मा हो सकता है जो आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपके मैरिज की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज इस वाले पाइल के लिए मैरिड लाइफ से भी ज़्यादा आपके बिफोर मैरिज के लिए चीज़ें ज़्यादा गाइडेंस आ रही है, ठीक है। एंड मैरिड लाइफ की बात कहूँ तो 4 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो आपका मैरिड लाइफ काफ़ी सक्सेसफुल होगा, काफ़ी ब्लिसफुल होगा। लेकिन जो तकलीफ़ें आप देखोगे वो बिफोर मैरिज ही देखोगे। आफ्टर मैरिज आपकी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं रहेगी, आपकी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट तो बिफोर मैरिज रहेगी जो कि आपको सॉल्व करनी होगी, ठीक है। एंड यस, आफ्टर मैरिज भी कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें हो सकती है कि कोई आपके फैमिली में से हो सकते हैं जो आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश करे, तो उससे आपको खुद को बचाना है, अपनी स्पाउस को बचाना है। बिकॉज जो भी हो, आपको अपने स्पाउस के साथ बॉन्डिंग ज़्यादा बेटर रखना पहले ज़रूरी होता है। आप दोनों एक दूसरे को समझते हो तो कोई बाहरी इंसान आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके इन लॉज के साथ आपका कनेक्शंस कैसे होंगे। सी दोस्त, रेंट, कंट्रोल एंड डोमिनेट लव, यस, हो सकता है, मैंने कहा है ना, कुछ कंट्रोल की एनर्जी मुझे फील हो रही है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके इन लॉज ऐसे हो सकते हैं, थोड़े कंट्रोलिंग, थोड़े मतलब ज़्यादा पॉजिटिव, या थोड़ा अपना डिसीजंस आप लोगों के ऊपर थोपना, तो थोड़ी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। स्पेशली ये मुझे कोई फीमेल की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कोई एल्डर सिस्टर हो, या कोई अगर सिस्टर नहीं है तो हो सकता है मदर भी हो सकती है, कि थोड़ी मतलब कंट्रोलिंग हो सकती है। तो उनके साथ पहले आपको अपने कनेक्शंस, अपने कार्मिक कॉर्ड्स कट करने होंगे, अपनी चीज़ों के ऊपर काम करना होगा। वो अभी तो हम ऐसे तो नहीं बता सकते वीडियोज़ में, राइट, हर किसी को अलग अलग प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो वो आप खुद से अपनी चीज़ें चेक कीजिएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा, वो आपके लिए काफ़ी लॉयल रहेंगे, वो आपको काफ़ी ज़्यादा खुश रखेंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एक मतलब आप आप जो चीज़ों को आप अभी सोच भी नहीं पा रहे हो ना, कि आपकी शादी भी किसी ऐसे इंसान से हो सकती है, आपके लाइफ में भी रोमांस लव आ सकता है। जिस चीज़ से अभी आप लोग भाग रहे हो वो कम्प्लीटली उल्टा होने वाला है आफ्टर मैरिज, ठीक है। तो यस, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, आपके स्पाउस, एंड काफ़ी सीधा हैंग्ड मैन, स्टैग्नेशन, मॉडिफिकेशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अभी किसी के साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व हो, किसी के साथ आप अभी ऑलरेडी स्टक हो। तो यस, मैं आपको यही कहूँगी
प्लीज़ अपने कनेक्शन के ऊपर काम कीजिए, थर्ड पार्टी की बातों में मत आइए, बिकॉज अभी भी आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है जो आपको मैनिपुलेट कर रही है। सो डोंट डू दैट। अगर आप किसी से प्यार करते हो, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, तो उसको सॉल्व करने में आगे आइए, ठीक है। बिकॉज आप लोग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने की उम्मीद में हो, तो डोंट डू दैट। वो आपके लिए गाइडेंस आ रहा है दैट यस, किसी के साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया है, लेकिन आप उनके ख्यालों से बाहर नहीं आ पा रहे हो। बस यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म होने के बाद स्टार्ट हो रही है। अगर आपका कनेक्शन अभी अपने पर्सन के साथ, अपने करंट पार्टनर के साथ ख़त्म हुआ है, तो ट्राई टू सॉल्व इट। क्या पता वही आपके पर्सन हो, वही आपके स्पाउस हो, ठीक है। वो मैं बस इंट्यूटिवली जो फील हो रही है मैं वही बता रही हूँ, लेकिन पर्सनली तो मैं आप लोगों के लाइफ के बारे में नहीं जानती हूँ। द टावर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी किसी के साथ ब्रेकअप सेपरेशन में हो, वही मुझे लग भी रही थी, एंड डिवाइन यहाँ पे साइन भी दे रहे हैं, ब्रेकअप एंड ट्रूथ रिविलेशंस। अगर आप किसी के साथ अभी ब्रेकअप सेपरेशन में हो एंड आप वापस से चाहते हो उस पर्सन को अपने लाइफ में लाना, तो माइट भी हो सकता है कि आपका ये कोई कनेक्शन हो। तो इसके लिए आपको अपने आप को बैलेंस करनी होगी, अपने फेमिनाइन साइड के ऊपर काम कीजिए, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस, आप लोग अभी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हालत में हो, उंडेड, ठीक है। अभी आप काफ़ी ज़्यादा पेन में हो, तो एट दिस मोमेंट आई विल जस्ट एडवाइस यू कि आप अपने ऊपर काम करो, अपने हार्ट चक्रा को आप बैलेंस करो, सेल्फ लव करो। यू पीपल आर लैकिंग सेल्फ लव। आप लोग सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हो उस वे में जो आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है। तो भले ही अभी आप लोगों का टाइम जैसा भी चल रहा हो, एटलीस्ट थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए, एटलीस्ट मेडिटेट कीजिए, अपने आप के साथ समय बिताइए, तभी आपको सारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। वरना आप ओवर थिंकिंग कर करके काफ़ी ज़्यादा बीमारी को इनवाइट करोगे अपने लाइफ में, जो आप लोगों को नहीं करना है। एंड पुरानी बीती जो भी बातें हैं उसको लेट गो कीजिए, उसको पकड़ के अभी भी मत रखिए। द एम्परर, यस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा कठोर बन रहे हो अपने आप के साथ, डोंट डू दैट। अपने इमोशनल साइड को हील कीजिए। 7 ऑफ सोर्स, आपके साथ हर बार मैनिपुलेट हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ बार बार यही चीज़ होगी। वो आपका एक कार्मिक फेज था जो आप लोगों का अभी क्लियर भी होगा, ठीक है। किंग ऑफ सोर्स, यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आप खुद ही उनको ब्लॉक कर रहे हो, आने नहीं दे रहे हो, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। चलिए अभी हम देखते हैं मैरिज की टाइमिंग, ठीक है। आपकी मैरिज की टाइमलाइन कब तक हो सकती है। देखिए सेकंड वाले पाइल की रीडिंग थोड़ी अलग आई है, ठीक है। आपको ज़्यादा अभी ध्यान अपने ऊपर अभी देने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं। तो मैरिड लाइफ के लिए आप लोगों का बहुत कम मैसेजेस आ रहे हैं, तो जो मैसेजेस आ रहे हैं मैंने बस वही दिया है। तो इस वाले पाइल के लिए जो अभी के लिए गाइडेंस आ रहा है, वैसे भी तो हम मैरिज प्रेडिक्शंस करते ही रहते हैं, राइट। तो आगे भी होगी मैरिड लाइफ की रीडिंग्स, तो तब तक माइट भी आप लोगों की एनर्जी थोड़ी अलग हो जाए, तो प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए। टावर, अभी के लिए आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, एंड अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू कर भी रहे हो। कुछ लोगों के लिए आने वाले 16 डेज में कुछ बहुत बड़ा मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जो आपको हो सकता है थोड़ा सोल शॉक दे। तो यस, प्रिपेयर रहिए, बिकॉज यूनिवर्स अभी आपकी आंखें खोलने वाले हैं। यहाँ पे जिस चीज़ का आपने कॉन्सेप्ट बना लिया था कि इतने में मुझे सीमित रखना है, आपको अभी वहाँ से डिवाइन निकालेंगे। जो लोग ऑलरेडी अपने कंफर्ट जोन में हो एंड जिनकी एनर्जी ऑलरेडी स्कैटर्ड है, उनको एकजुट करेंगे अभी डिवाइन। पेज ऑफ कप्स, यस, आपके लिए ऑफर्स आएंगे, ठीक है। एंड मैरिज का टाइमलाइन आपका अचानक से आएगा, ठीक है, अचानक से शिफ्ट होगी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आने वाले टाइम में अचानक से मैरिज के लिए आप रेडी हो जाओ, या कोई ऐसी चीज़ बन जाए आपके लाइफ में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, कुछ लोगों के लिए आपको 1 ईयर और वेट करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर मैरिज। मैं टाइमलाइन की बात कर रही हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस, ईस ऑफ वॉन्ड्स, यस, आने वाले 6 मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर मैरिज टाइमलाइन, ठीक है, अगर मैं टाइमलाइन की बात कहूँ। चलिए थोड़ा लव ऑरिकल से भी देखते हैं। प्लेटोनिक लव, ये दोनों पाइल्स में आए हैं, ठीक है। यस, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपसे प्यार करेंगे, काफ़ी प्योर लव होगा इनका, ट्रू लव, जो एक सोलमेट वाली लव होती है, जो एक डीप कनेक्शन वाली लव होती है, आपके पर्सन बिल्कुल वैसे लव आपसे करेंगे। तो ये चीज़ तो आप श्योर हो जाओ, तो अपने आप को कोसना बंद कीजिए, ठीक है। ओ माई गॉड, 2 कार्ड्स है। आई लॉस्ट माई सेल्फ इन यू, आपके पर्सन आप में खो जाएंगे, ठीक है। ये इतना आपसे डीपली प्यार करेंगी। रियलिटी इज़ दैट आई एम नेवर ओवर यू। सी, ये किसी के तरफ से लव मैसेजेस है कि कोई आपसे अभी भी मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, एंड हो सकता है वो पर्सन आपके लाइफ से चले गए हैं, इसके लिए आप ऐसे बन गए हो। तो येस, दैट पर्सन इज़ रिटर्निंग। सो दिस इज़ योर डिवाइन टाइमिंग कि आप क्या करते हो। सम डेज परहैप्स इन अनदर लाइफ टाइम, ओके। तो हो सकता है कि ये कोई
जन्मों जन्मों का आपका कनेक्शन हो, ठीक है, जिनसे आपकी शादी होगी। तो थोड़ी चीज़ों को अच्छे से देखिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। अभी तुरंत किसी भी चीज़ में डिसीजंस मत लीजिएगा, ठीक है। एंड आपकी जो भी मदर इश्यूज़ है, जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स है, उसको पहले ठीक कीजिए। चलिए अभी देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं, एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं फॉर योर मैरिड लाइफ। एंजल्स क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, 2 आया है नो। आपको यहाँ पे नो बोला गया है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हो मुझे शादी नहीं करनी है ये वो, तो एंजल्स बोल रहे हैं नो, आपको करनी तो होगी, बिकॉज वहाँ से आपका पर्पस जुड़ा हुआ है, वहाँ से आपका सक्सेस जुड़ा हुआ है। तो आप शादी से भाग तो नहीं सकते हो, जो लोग भाग रहे ईयर फ्रॉम नाउ, मैंने अभी कहा ना कि 1 साल यहाँ पे आपको और वेट करना पड़ सकता है। माइट भी 1 साल हो, 2 साल हो, तो माइट भी नेक्स्ट ईयर तक आपकी मैरिज हो जाए, तो वो भी एक चीज़ है। लेकिन मैरिज तो आपकी होनी तो तय है। एंड कुछ लोगों का अचानक से चीज़ें होंगी, तो ये 2 साल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 26-27 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी मैरिज के लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यस, आपको अभी कुछ चीज़ों की आधी आधी इन्फॉर्मेशन है, तो उस चीज़ के इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करने की ज़रूरत है, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, अभी आपके लिए सही समय नहीं है कि तुरंत आप अभी अपने मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग ही सारे इन्फॉर्मेशंस लो। अभी के लिए आपका जो काम है वो आपको बोला गया है उसको कीजिए। अनलाइकली अभी आपको जो बोला गया है प्लीज़ उसको कीजिए। आप जब उसको करोगे तो ही जाके आपकी चीज़ें बदलेंगी। डोंट स्टॉप, अपने आप को रोकिए मत, आगे बढ़िए। सो गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग, ठीक है। ये आपके लिए रीडिंग है आपकी मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग। इवन इस वाले पाइल में तो काफ़ी अलग ही आई है रीडिंग, हम सभी ने देखा है। तो जो भी रीडिंग आई है सेकंड वाले पाइल में, प्लीज़ आप लोग इस रीडिंग को लीजिए सीरियसली। दिस इज़ ए डिवाइन गाइडेंस फॉर यू। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अगर आप लोग चाहो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आपको अभी डिफरेंट कंटेंट भी मिलेंगे, इवन कैरियर्स के रिगार्डिंग अलग अलग जो भी मैसेजेस अभी तक मुझे आए हैं कमेंट्स, मैं अभी उसके ऊपर काम करूँगी। तो मैं अभी हर वीडियोस यहाँ पे लाऊंगी, ठीक है। तो जो लोग कनेक्टेड रहेंगे, इवन कुछ दिनों से मुझे थोड़ा अलग चीज़ें भी करने का वाइब्स आ रहा है इस चैनल में, जो मैं अब से करने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।